हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। और दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आजकल क्विज़, डेली क्विज़ भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। और ये वो प्रश्न होते हैं जो कि सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेलीग्राम चैनल पर जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर एक्सपीरियंस करें हमारे इस नए प्रयोग को, और आपको खुद पता चलेगा कि ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कोविड-19 के दौरान जितने भी बच्चे लापता हो गए थे तो उनको रेस्क्यू करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसकी शुरुआत की गई थी 14 जुलाई को, और ये चलेगा कब तक? ये 20 जुलाई तक चलाया जाएगा। अब तक जितने बच्चे टोटल रेस्क्यू किए गए हैं उनकी संख्या है 2739। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, नाम जरूर याद रखना, इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न ये बन रहा है कि किस राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा साइबर हर अभियान शुरू किया गया है? तो देखो, यहाँ पर साइबर मत पढ़ना, इसको नाम दिया गया है साइबर हर। ठीक है, और यह अभियान शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और तेलंगाना के जो सीएम हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल का नाम जरूर याद रखना, राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। क्या नाम है इनका? तो जरूर याद रखना, नाम है इनका तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया। कब? 17 जुलाई को ये मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमेशा याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये हेग में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चिली ओबे इसुजी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चिली ओबे इसुजी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। तो इतने फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 से पता चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, तो इसका जो पहला अखबार निकला था, फर्स्ट एडिशन, ये निकला था 1878 में। तो 100 साल से अधिक हो गए, 100 साल से काफ़ी अधिक हो गए। और हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में। आप लोग ये भी जानते होंगे कि द हिंदू का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में। और इसके वर्तमान में जो संपादक हैं उनका नाम भी याद रखिए, सुरेश नामबाद है। ठीक है, क्या नाम है? सुरेश नामबाद। ये हैं वर्तमान में द हिंदू के संपादक। और द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है मालिनी पार्थसारथी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं मालिनी पार्थसारथी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेकिन उसके पहले 2 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसकी जो नई चेयरमैन बनी है वो हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और लैटिन अमेरिकी देश है एक सूरीनाम। तो सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, और सूरीनाम में बहुत सारे लोग इंडियंस रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इनका नाम होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। किस वन को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा? तो गुलबर्ग, कोबा, घूमखेड़ा या फिर जिम कार्बेट।
अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि घूमखेड़ा कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। और किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका नाम है पोबा। पोबा जो कि असम में स्थित है। और एक बात और भी याद रखना कि असम में ही स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम है दिहांग पटकाई। नाम आपने सुना होगा, अगर आप करंट अफेयर्स रोज देखते हैं तो ये नाम आपको बिल्कुल पता होगा। और दिहांग पटकाई को अब नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पोबा और दिहांग पटकाई ये दोनों असम में स्थित हैं और दोनों ही चर्चा में रहेंगे। तो इनके नाम आप याद रखना और आपको कमेंट करके बताना है कि घूमखेड़ा ये किस राज्य में स्थित है। भारत का पहला रेल पुल जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों, क्योंकि ये भारत का पहला केबल रेल पुल है, नाम इसका याद रखना, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज और ये बनाया जाएगा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कटरा का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर माता जी यानी कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप लोग जाते हैं। तो कटरा और रियासी को ये जो पुल है वो जोड़ेगा जम्मू और कश्मीर से, और इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक का एक मार्ग है जिसे विकसित किया जा रहा है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत और इजराइल ने किससे निपटने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी निचले स्तर पर हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है साई फार्मा। साई फार्मा ने हमें ये जानकारी दी है कि वर्तमान में बहुत सारे साइबर अटैक रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की ओर से भारत पर हो रहे हैं। अगर हम बात करें 2016 से लेकर 2018 तक की, तो सबसे अधिक जो साइबर अटैक हुआ था उसमें पहले स्थान पर था अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा इंडिया और तीसरे स्थान पर रहा जापान। यानी कि वो दुनिया के 3 देश हैं जिन पर सबसे अधिक साइबर अटैक किए जाते हैं। तो इसी खतरे से निपटने के लिए भारत और इजराइल ने साइबर का जो खतरा है उसे निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जरूर आप याद रखना कि साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और इजराइल ने अभी हाल ही में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से, और साथ ही साथ आप लोग बहुत सारे नए प्रश्नों को चलते फिरते एंजॉय कर पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे और एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको इससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बनता ही है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।